और जो तेल है वो 4,500 रुपए के आसपास का लगा है 825 किलोमीटर चलाने में। तो इसने जो माइलेज दी है ना वो पता है कितने की दी है। और इस वाले रोड पे ना बाइक्स अलाउड नहीं है, टू व्हीलर। तो देखो सामने बहुत सारे बाइक वालों को रुकवा लिया है चालान काटने के लिए। 20,000 रुपए का चालान है इसमें टू व्हीलर का। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. तो अब निकल चुके हम वापस दिल्ली जाने के लिए। और अभी ये लैंसडाउन वाला एरिया है। यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे कट आया था ऊपर जाने के लिए, लैंसडाउन जाने के लिए। लेकिन अब हम सीधा जा रहे हैं दिल्ली। पहले कोटद्वार आएगा, फिर वहाँ से उत्तराखंड खत्म हो जाएगा। तो अब पहुंच चुके हम दुगड्डा और यहाँ से कोटद्वार 15 किलोमीटर बचा है। यहाँ की मार्केट देख लो कैसी है। और अब हम पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं। चढ़ाई ख़त्म हो गई, मतलब ढलान। जाते टाइम चढ़ाई थी, वापस आते टाइम ढलान। यहाँ से देहरादून भी पास है, 160 किलोमीटर। तो अब हम कुछ इस तरह के रास्ते पे पहुंच गए हैं। ऊपर देखो पुल टूट रखा है, तो इसलिए डाइवर्जन आ गया, नीचे से जाना पड़ रहा है। ये नदी है, नदी के लिए बनाया था पुल। अभी नदी में पानी नहीं है, इसलिए नीचे से कर रखा है रास्ता। तो अब टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और अभी के टाइम में कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गया हूँ। ये देख लो। और ये जगह उत्तराखंड में ही है। वैसे आज मेरे को दिल्ली जाना था, लेकिन रास्ते में मैंने बताया था ना कोटद्वार आने वाला है, तो कोटद्वार में मेरी बुआ रहती है, तो आज हम उन्हीं के घर रुक गए, आगे गए ही नहीं। तो ये लगा लो लगभग हम बस 50 किलोमीटर चले घर से, पहाड़ों से। फिर उसके बाद हम इधर रुक गए बुआ के घर। और अब कल सुबह निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। यहाँ से दिल्ली लगभग 225 किलोमीटर है, तो एकदम सुबह सुबह निकल जाएंगे 4-5 बजे। 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे आराम से, छाँव में। तो इसी वजह से आज दिल्ली का प्लान हो चुका है कैंसिल। अब कल जाएंगे दिल्ली। फिर उसके बाद घर जाके खाना वाना खा के ऐसे ही बैठ ही रखा था मैं, लेकिन अब थोड़ा बाहर आ रखा हूँ, कुछ काम से आ रखा हूँ। मुझे नहीं है कोई काम, भैया को काम है। तो ये देख लो भैया की स्कूटी है, ये दिल्ली नंबर है। भैया पहले दिल्ली में ही रहते थे ना, मेरे घर के पास। ये देख लो दिल्ली नंबर स्कूटी है। और ये उत्तराखंड का रोड है, कोटद्वार के पास। यहाँ पे क्या है, ये शकुंतलम। इस रोड पे सीधा सीधा चलते जाएंगे तो कोटद्वार का मेन मार्केट आ जाएगा। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे रुक रखे हैं बैंक के एटीएम में। बैंक के एटीएम में पता नहीं क्या है, दोनों ही है। अब चलेंगे आगे मार्केट में, फिर उसके बाद जाएंगे वापस घर। सामने देखो सनसेट होने वाला है। इधर तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिल्ली से भी ज़्यादा। वैसे यहाँ से पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे धूप लगती है इतनी तेज़। यहाँ पोल्यूशन नहीं है ना, नीला आसमान है, तो धूप एकदम डायरेक्ट लगती है। और पहाड़ भी नहीं है। दिल्ली में तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन हमें बचा लेता है गर्मी से, लेकिन यहाँ सीधी धूप लगती है। और ऊपर से रोड के साइड साइड में ना कहीं भी छाँव नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि ना घर है ना पेड़ है इतने ज़्यादा, तो बहुत तेज़ धूप लगती है। और जिस स्कूटी में हम आए हैं वो ये रही माइस्ट्रो है। ये माइस्ट्रो 125 सीसी। तो अभी पता चला ये 125 सीसी नहीं है, 100 सीसी है। और ये 10 साल पुरानी स्कूटी है, लेकिन अभी भी बढ़िया चलती है। उस टाइम इसमें कुछ इस तरह का मीटर मिलता था। वैसे यार माइस्ट्रो स्कूटी बढ़िया है, लेकिन चल नहीं पाती इतनी ज़्यादा, इसकी रीसेल वैल्यू भी कम है और स्कूटरों से। हीरो की बस 2 ही गाड़ियाँ सक्सेसफुल है, एक HF डिलक्स और दूसरी स्प्लेंडर। इसके अलावा इनके स्कूटर्स भी इतने ज़्यादा नहीं चल पाते, ना इनकी जो बाइक्स है वो भी इतनी ज़्यादा चल पाती है, जैसे एक्सट्रीम वगैरह। बाइक्स बढ़िया बना देते हैं पर पता नहीं क्यों नहीं चलती, लोग खरीदते नहीं है। इसमें आगे मिलती है हेलोजन लाइट और ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं स्टील व्हील के साथ। और सॉकर भी इसमें पुराने ज़माने वाले ही मिलते हैं, जैसे एक्टिवा में मिला करते थे।
वैसे स्कूटी भी पुरानी है तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of तो अब पहुंच चुके हैं हम पेट्रोल पंप। स्कूटी में हवा भरवा रहे हैं, अब शायद तेल भी डलवाएंगे। और ये देख लो यहाँ का मार्केट, विशाल मेगा मार्ट भी है इधर। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये देख लो पहाड़। यहीं से आए थे हम सुबह। तो 420 रुपये में हो चुकी है माइस्ट्रो की टंकी फुल। देख लो 4.5 लीटर तेल आया इसमें। तो अब पहुंच गए हैं हम कोट द्वार की सब्जी मंडी में। यहाँ देख लो कितनी भीड़ हो रही है, और यहाँ से भी सामने पहाड़ दिख रहे हैं। मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है। और बाकी बातें बताऊंगा। my head under my bed, thinking something out of my nightmares. तो अब टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और आज फाइनली तैयार हो चुके हैं हम वापस दिल्ली जाने के लिए। ये देख लो यहाँ का सामने का व्यू, सामने पहाड़ है और यहाँ प्लेन। ये कोट द्वार है अभी जहाँ पे हम रुक रखे हैं। तो अभी निकलेंगे यहाँ से वापस दिल्ली के लिए। दिल्ली यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। और सामने से सनराइज़ होने वाला है, इसीलिए सनराइज़ होने से पहले निकल जाते हैं ताकि छाए छाए में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो पाए। कल सुबह सुबह हम इन पहाड़ों में ही थे, इन पहाड़ों से अब आ चुके हैं हम प्लेन में। तो चलते हैं यार अब फटाफट। वो सामने खड़ी है नैनो, इसको लेके चलते हैं वापस दिल्ली। यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया है यार। सुबह के टाइम तो ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगी गर्मी भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से करवा दिया है नैनो का एक और बार टैंक फुल। 703 रुपये का हुआ है इस बार। और अब निकल चुके हैं हम वापस दिल्ली जाने के लिए। अभी कोट द्वार में है, यहाँ से सामने पहाड़ दिख रहे हैं, सामने से सनराइज भी होने वाला है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. तो अब पहुंच चुके हैं हम बिजनौर। यहाँ से हमारा घर बचा है 156 किलोमीटर। And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every. तो अब रुक चुके हैं हम खाना खाने के लिए इस वाले ढाबे पे। यहाँ से खाना खाते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। तो खाना वाना खा लिया है, अब निकलते हैं घर के लिए। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन 110-115 किलोमीटर बची है, तो लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। चलते हैं। There's no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking. और इस रोड में अब वो आ चुका है टोल प्लाजा। तो आज पहली बार नैनो का वो कटेगा टोल। इसमें मैंने फास्ट टैग लगा दिया है, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ फास्ट टैग से कट चुका है टोल और निकल चुके हैं हम आगे। तो अब हम चढ़ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और यहाँ का टोल आने वाला है 1 किलोमीटर बाद। देखो बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और टोल का यार मैसेज नहीं आया अभी तक कि कितने पैसे कटे। अब देखते हैं यहाँ पे टोल कटता है कि नहीं कटता। 300 ही रुपये थे इसमें। और इस वाले रोड पे ना बाइक्स अलाउड नहीं है, 2 व्हीलर। तो देखो सामने बहुत सारे बाइक वालों को रुकवा लिया है चालान काटने के लिए। 20,000 रुपये का चालान है इसमें 2 व्हीलर का। वैसे मैं लेके आ रखा हूँ यहाँ पे 3-4 बार। उस टाइम ये ऑन नहीं हुआ था रोड, लेकिन अब ऑन हो गया है। तो अब चढ़ चुके हैं हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। लेकिन जो टोल प्लाजा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, आधा घंटा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, पर अब चढ़ गए हम। और यहाँ से डेस्टिनेशन बची है 60 किलोमीटर के आसपास। Over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. तो फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं अपनी टाटा नैनो को लेके। ये लगा लो लगभग 11 बजे के आसपास पहुंच गए थे हम घर, और दिल्ली एंटर कर गए थे 10 बजे के आसपास। और वहां से हम निकले थे उत्तराखंड से 5:30 बजे, तो जल्दी पहुंच गए थे काफी ज्यादा। और वो और बता देता हूँ आपको कि टोल कितना लगा मेरा। तो टोल मेरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे लगा 110 रुपये,
और उससे पहले एक और टोल प्लाजा आया था, वहाँ पे 85 रुपीज लगा है। तो 200 रुपए के आसपास टोल लगा मेरा पूरा, वहां से यहाँ तक का, कोटद्वार से दिल्ली तक का। और वो और दिखा देता हूँ कि टाटा नैनो इस पूरी रोड ट्रिप में कितने किलोमीटर चली। ये देख लो, ये इसका मीटर है। अभी इसमें एक ही डंडा तेल बचा है, जो लास्ट तेल है वो कोटद्वार में ही भरवाया था उत्तराखंड में, तो एक डंडा बचा है। ये देख लो इसका ट्रिप मीटर, 825 किलोमीटर चली है इस पूरी रोड ट्रिप में। और जो तेल है वो 4,500 रुपए के आसपास का लगा है 825 किलोमीटर चलाने में। तो इसने जो माइलेज दी है ना, वो पता है कितने की दी है? 18-19 के आसपास की माइलेज दी है इसने इस रोड ट्रिप में। और पूरी रोड ट्रिप में एसी नहीं चला है इसका, तब इसने इतनी माइलेज दी है, क्योंकि पहाड़ भी थे, पहाड़ों में इतनी खतरनाक चढ़ाई थी। तो इस वाली रोड ट्रिप में इसने 18-19 की माइलेज दी है, जो कि बढ़िया है, ठीक है पहाड़ों के हिसाब से। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। कमेंट में बताना आपको ये वाली रोड ट्रिप कैसी लगी, वीडियोस कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, यानी कल। जय हिंद।